हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल के मैथमेटिक्स के शॉर्ट ट्रिक जानेंगे और हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कई बार एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए हैं और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या समान है। यदि 8 लड़कियाँ बाहर चली जाएँ तो कक्षा में लड़कों की संख्या की दोगुनी हो जाती है। कक्षा में आरंभ में उपस्थित लड़के तथा लड़की कुल संख्या क्या थी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमसे कहा जा रहा है कि एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या समान है, यानी कि लड़के बराबर लड़कियां हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लड़के लड़कियों की संख्या समान यहाँ पे दिया नहीं गया है, ठीक है। तो इनको हम लोग मान लेंगे, मतलब लड़के बराबर लड़कियां हैं। तो मान लीजिए अगर जो लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की भी संख्या क्या होगी, x होगी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि 8 लड़कियां बाहर चली गई हैं, मतलब लड़कियों की संख्या x है तो इसमें से 8 बाहर चली गई, मतलब 8 घट जाएगा, यानी कि 8 अगर बाहर गई तो 8 घट गया। तो 8 बाहर चली गई तो कक्षा में जो लड़कों की संख्या, यानी कि जो लड़कों की संख्या जो x है ये दुगुना हो जाता है, यानी कि ये जो दुगुना हो गया, ठीक है। इसमें से किसमें, लड़कियां जब 8 माइनस हो गई यानी कि बाहर चली गई, 8 घट गई, तो लड़कों की संख्या जो है वो दुगुनी हो गई, ठीक है। यानी कि इस तरीके से ये हमारा समीकरण बन गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब लड़कियों की संख्या 8 कम हो गई तो लड़कों की संख्या दुगनी हो गई, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये हमारा समीकरण बराबर नहीं है, क्योंकि लड़कों की संख्या दुगनी है लेकिन लड़कों की संख्या दुगनी नहीं है। तो इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, लड़कियों की संख्या में 2 से गुणा कर देंगे, तब जाके ये हमारा समीकरण बैलेंस होगा, यानी कि बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x है तो x लिखना है। फिर यहाँ देखिए, इस 2 का गुणा इस कोष्टक में करिए, 2 का गुणा x में होगा तो 2x हो गया, माइनस है तो माइनस 2 8 हो जाएगा 16, मतलब 2 का गुणा x में भी होगा 8 में भी होगा, क्योंकि ये दोनों साथ में है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये क्या है, x है, ये प्लस 2x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x, और बराबर कितना बचेगा, माइनस 16। x में से 2x नहीं जाएगा तो उल्टा घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी कि 2x में से x घटाएंगे तो 1x आएगा और बराबर माइनस 16। अब देखिए दोस्तों, माइनस से माइनस कट जाएगा, सॉरी माइनस से माइनस कटेगा तो x बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा 16। अब देखिए दोस्तों, लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या पूछा गया है। तो यहाँ देखिए x का मान कितना आ गया, 16। अब ये x हमने क्या माना था, लड़कों की भी संख्या हमने x मानी थी और लड़कियों की भी संख्या हमने x मानी थी, यानी कि यहाँ पे लड़के प्लस लड़कियों की संख्या हमको बतानी, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स का नंबर बताना है टोटल, ठीक है। बॉयज का देखिए दोस्तों, बॉयज का नंबर क्या था, x था, x का वैल्यू 16 आ गया तो 16 प्लस गर्ल्स का भी नंबर हमने x ही माना था, क्योंकि लड़के लड़कों की संख्या समान है, यानी कि गर्ल्स का भी नंबर कितना है, 16 है, यानी कि 16 है, 16 16 कितना हो जाएगा, 32। यानी कि इस तरीके से लड़के तथा लड़कियों की जो कुल संख्या होगी वो हमारी 32 होगी। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, यदि 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8 डैश 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 98 100, ठीक है, को एक साथ गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य हो गए। यानी कि दोस्तों, हमसे यह पूछा जा रहा है कि इन सब का 2 से लगाया 100 तक की अगर संख्याओं का गुणा किया जाए, वो भी 2 से लगाया 100 तक की कौन सी संख्या दिया गया है। ये हमारा 2 4 6 8 10 12 ऐसे, यानी कि मतलब सम संख्याओं का अगर 2 से लगाया 100 तक की सम संख्याओं का गुणा किया जाए आपस में तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो ये हमारा पैटर्न दिया गया है वो हमारा सम संख्या का दिया गया है, ठीक है। तो सम संख्या के लिए आपको क्या करना है, इसका देखिए यहाँ पे 2 से लगाए 100 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, टोटल 50 होंगी, ठीक है दोस्तों। क्रमांक नहीं है, 100 नहीं होगा। अगर जो 1 से लगाए क्रम दिया होता है 1 2 3 4 100 दिया होता तब जो है टोटल संख्या 100 होती, लेकिन यहाँ पे 1 से लगाए 100 तक टोटल 50 सम संख्या होती है और 50 भी सम संख्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 से लगाए 100 तक कुल 50 सम संख्याएं होंगी। अब इसमें आपको क्या करना है, 5 से भाग देना है, ठीक है। हमेशा दोस्तों, अगर जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमेशा आपको, अगर जो सम संख्या की बात करता है तो आपको क्या करना है, अंतिम संख्या 100 है, 100 का आधा करके 5 से भाग देना है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 5 से ही भाग देंगे। 5 से आप 100 में भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा, 10। फिर देखो दोस्तों, क्या इस 10 में फिर 5 से भाग जाएगा, हाँ तो जाएगा। फिर आप क्या करिए, इस 10 में 5 से भाग दीजिए तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। अब देखिए दोस्तों, क्या फिर इस 5 में 2 से भाग क्या इस 2 में फिर 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वाला हमारा भागफल आया है 10, फिर ये दूसरा जो भागफल आया है 2, इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि 10 2 कितना हो जाएगा, 12। यानी कि जो कुल शून्य की जो संख्या होगी वो हमारी 12 होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। दोस्तों देखिए,
आपको सिंपली सा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर सम संख्या की बात करेगा तो अंतिम संख्या का आधा करके उसमें 5 से भाग देंगे, फिर 5 से भाग देने के बाद जो भागफल आएगा, भागफल में आप चेक करिए कि क्या 5 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर भागफल में, जैसे भागफल हमारा 10 आया था, 10 में 5 से भाग आ रहा है तो हमने 10 में 5 से भाग दिया है, ठीक है। 5 से भाग दिया हमने, 10 में 2 आ गया, फिर 2 में 5 से भाग नहीं जाएगा तो यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, जो आएगा वही हमारी कुल शून्यों की संख्या होगी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 1323 को किस न्यूनतम अंक से गुणा किया जाए कि एक पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या के पूर्ण घन होने का सबूत क्या होता है, अगर उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर 3-3 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। घनमूल में पूर्ण घन बनने के लिए 3-3 का जोड़ा होना अनिवार्य है, क्योंकि पूर्ण घन की बात किया है। अगर यहाँ वर्ग की बात करता तो वर्ग में हम लोग जोड़ा देखते हैं, जोड़ा 2 का होता है, लेकिन यहाँ पे घन की बात करेगा, घन का मतलब होता है क्यूब। क्यूब कितने का होता है? 3। जिस भी नंबर पे 3 होता है तो उसको हम लोग क्यूब कहते हैं, ठीक है। तो हमसे बोला गया 1323 एक पूर्ण घन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसमें किस न्यूनतम अंक से गुणा किया जाना चाहिए कि ये एक पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या ये पूर्ण घन है कि नहीं है। तो क्या हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 1323 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 आ रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इस 3 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है, लेकिन इस 7 का जोड़ा नहीं बनना है। 7 2 बार है, यानी कि 7 और एक 7 इसमें आ जाए तब जाके ये 7 का जोड़ा बन जाएगा। मतलब इसमें हम लोग और एक 7 से गुणा कर दें तब जाके जोड़ा बना लेगा, यानी कि 7 से गुणा कर देंगे इस पूरे में तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, क्योंकि 7 का इस 3 का तो जोड़ा बन रहा है, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, क्योंकि घनमूल में 3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो 7 2 बार है, एक 7 और मिल जाएगा इसमें, यानी कि एक 7 और का गुणा हो जाएगा तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग, मतलब a प्लस बी किया जा रहा है तो कितना हो रहा है? 120। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, बोल रहा है बी और सी का योग, यानी कि b प्लस सी हो रहा है 130। फिर c प्लस ए का योग, यानी कि c प्लस ए का योग है 140। इतना दिया गया है तो कह रहा है तो c के अंक कितने हैं, यानी कि c का नंबर पूछा जा रहा है। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे a प्लस बी बराबर 120 दिया है, b प्लस सी बराबर 130 है, c प्लस ए बराबर 140 है। तो इन सबको आप जोड़ लीजिए। आप देखिए दोस्तों, जोड़ने का तरीका क्या है, ये इन सबको जोड़ेंगे तो a यहाँ पे और यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, प्लस फिर b यहाँ पे भी है तो ये 2b हो जाएगा। और यहाँ देखिए दोस्तों, c है यानी कि ये 2c हो जाएगा बराबर। इन सबको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 390। फिर यहाँ आप देखिए दोस्तों, इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन हमारा 2 है, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन बाहर ले लिए तो a बचा, b बचा और c बचा, और बराबर हमारा है 390। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी को इधर ही छोड़ देंगे और इधर जो हमारा 390 है 2 को भेज देंगे उधर, 2 यहाँ पे गुणा के रूप में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। अब देखिए दोस्तों, 2 से हम लोग 390 में भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 एकम 2, 2 9 18, 2 5 10, यानी कि 195 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमारा a प्लस बी प्लस जो c का जो वैल्यू है, a प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ पे 2 से इसमें भाग दिया तो 195 आ गया, 195 है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमको c का मान बताना है। c का मान बताने के लिए हमको a प्लस बी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया, a प्लस बी का वैल्यू 120 है तो आप a प्लस बी की जगह पे 120 रखिए, और प्लस c है तो c बराबर 195। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, हमको c का मान पूछा गया तो इधर 195 है और ये प्लस 120 को भेज दीजिए इधर तो 120 जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 195 में से 120 जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 65, यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि 5 4 3 2 स्टार 7 से क्या है ये विभाज्य, मतलब 7 से इसमें पूरा कह रहा है कि 54 32 स्टार 7 9 से विभाज्य है, मतलब ये है, सॉरी यहाँ पे 9 से विभाज्य बोला जा रहा है, मतलब ये पूरा संख्या 9 से कट जा रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, किसी तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह क्या है, मतलब स्टार का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या 9 से कब कटती है, अगर दिए गए संख्या के अंकों को जोड़ने पर है, मतलब ये 5 को 4 को 3 को 2 को और ये प्लस 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9 9 3 12 2 14 7 21। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने पर अगर योगफल 9 से कट रहा है तो वह संख्या
पूरी पूरी 9 से भी कटेगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने 54, 32 स्टार 7 के अंकों को जोड़ा तो 21 आ रहा है। अब देखिए क्या है, 21 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो यहाँ देखिए हमें जो 21 में कितना जोड़ना चाहिए कि 9 से कट। देखिए दोस्तों, 21 में अगर जो हम लोग 6 जोड़ दें तो ये 27 हो जाएगा, और 27 में 9 से भाग चला जाएगा, 9 तरीके 27। मतलब ये जो दिए गए संख्या के अंकों को हमने जोड़ा तो 21 आया। 21 9 से रहेगा क्योंकि 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्य होने के लिए दिए गए संख्या के अंकों को जोड़ने पर अगर योगफल हमारा 21 आ रहा है, योगफल 9 से कट जाता, योगफल 21 अगर 9 से कट जाता तो हमारा स्टार के जगह पे हम लोग 0 लेते हैं, क्योंकि हमें उस संख्या में कुछ जोड़ना ही नहीं होता। लेकिन 21 9 से नहीं कटेगा, तो 21 में 6 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 9 से कट जाएगा, यानी कि जो स्टार का जो वैल्यू होगा, हमारा स्टार का वैल्यू 6 होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।